किसी जमाने में पाटलिपुत्र रियासत में समर सिंह नामी बादशाह की हुकूमत थी। समर सिंह की रियासत में हर तरफ अमन सुकून और खुशहाली थी। बादशाह समर सिंह रात को भेष बदलकर घुमा करते और अपनी रियाया का हाल मालूम करते। रोजाना बादशाह जिस तरह से गश्त पर निकलते, एक दिन जब वो एक गांव से गुजर रहे थे, अचानक एक घर से कुछ आवाजें आने लगी। बादशाह आवाजों को सुनकर वहीं पर रुक गए और उन आवाजों को सुनने लगे। बीवी अपने शौहर से कह रही थी, कब तक हम मुसीबतों को बर्दाश्त करेंगे? हमारे बादशाह सलामत बहुत नेक और रहम दिल हैं। आप फौरी बादशाह के पास जाइए और उनसे मदद तलब कीजिए। उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह समर सिंह ये सुनकर वहां से चले गए। दूसरे दिन वो गरीब शख्स बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, मेरा नाम महेश है। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन उतना कमा नहीं पाता। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। मैं अपनी बीवी सुमित्रा के कहने पर आपके पास आया हूँ, मेहरबानी कीजिए। ठीक है, तुम शमशान घाट जाकर काम करो, तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। महेश बादशाह के घर से घर पहुंचा। बादशाह सलामत ने मुझे शमशान घाट में जाकर काम करने की हिदायत दी है, अब मैं क्या करूं? इस पर सुमित्रा ने कहा, आप शमशान जरूर जाइए। वहाँ के दरख्तों से फूल कलियाँ तोड़कर लाइए। उसे फरोख्त करके हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद महेश कुल्हाड़ी लेकर शमशान घाट पहुंच गया। जैसे ही उसने दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, दरख्त से 4 भूत नीचे उतर आए और महेश के सामने आकर खड़े हो गए। चारों भूत इंतहाई भयानक और खूंखार नजर आ रहे थे। भाई साहब, इस दरख्त को मत काटना। ये दरख्त हमारा ठिकाना और बसेरा है। अगर तुम इस दरख्त को काट दोगे तो हम बेसहारा और बेघर हो जाएंगे। भूतों को देखकर महेश डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत से पूछा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अगर मैं ये दरख्त नहीं काटूंगा तो मेरा गुजर बसर कैसे होगा? पहले दरख्त को काटना होगा, यहाँ की जमीन को काबिले काश्त बनाना है, फिर उसमें फसल होगी, मैं और मेरी बीवी की जिंदगी खुशहाल होगी। ये कहकर वो फिर से दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाने लगा। इस पर भूतों ने कहा, भाई साहब, जल्दबाजी मत कीजिए, हमारी बात मानिए। आपको अनाज चाहिए, हम आपके घर अनाज भेज देंगे। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, लेकिन अनाज 2 महीने के अंदर पहुँच जाना चाहिए, वरना मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ये कहकर महेश कुल्हाड़ी अपने कांधे पर रखकर वहां से घर लौट गया। शमशान में जो कुछ हुआ उसने अपनी बीवी को बता दिया। सुमित्रा ने भी अपने शौहर की बात पर यकीन कर लिया। उधर चारों भूत महेश के लिए अनाज जमा करने लगे। अचानक एक छोटा भूत दरख्त के पास आया और दरख्त के पास जमा अनाज को देखकर कहने लगा, ये सब क्या है? आप लोग क्यों ये अनाज जमा कर रहे हो? छोटे भूत को चारों भूतों ने पूरा माजरा सुनाया। इस पर उसने कहा, ताज्जुब है, आप लोग एक इंसान से डर गए। मुझे तो ये सोचकर हैरत हो रही है। मैं अभी जाकर उस इंसान को सबक सिखाता हूँ। ये कहकर छोटा भूत महेश के घर की तरफ चल पड़ा। महेश के घर के पास मौजूद दरख्त पर एक जंगली बेल थी और एक बैल आकर उस बेल को खाया करता था। महेश ने एक दिन उस बैल को सबक सिखाने का इरादा किया और एक रात दरख्त के पीछे लकड़ी लेकर छुप गया। लेकिन उसी वक्त छोटा भूत वहां पर पहुंच गया। महेश, जो पहले से इंतजार कर रहा था, उसने सोचा कि बैल है और उसने अचानक अपनी लकड़ी से हमला कर दिया, लेकिन छोटा भूत इस हमले का शिकार हो गया। हाय, मेरा तो बुरा हाल हो गया, मैं मर गया। महेश वहां पहुंचा और भूत को देखकर कहने लगा, यहाँ क्यों आए हो? छोटे भूत ने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, कुछ नहीं, आपने भूतों से अनाज मांगा था। आपको चावल चाहिए या दाल, ये पूछने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। भूत ने महेश से कहा,
अच्छा ये बात है, तो उन्हें चावल भेजने के लिए कहो। ये सुनकर छोटा भूत बड़े भूतों के पास आकर कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो चावल मांग रहे हैं। तब चारों भूतों ने कहा, अच्छा होता तुम वहाँ पर नहीं जाते, गैर जरूरी वहाँ जाकर हमारे लिए नया मसला खड़ा कर दिया। तुम्हें इस तरह का बड़कपन करने की भी जरूरत नहीं थी, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। छोटे भूत को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि किसी के मसले में गैर जरूरी मदाखलत नहीं करनी चाहिए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.